नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, फाइनली रेगुलर प्राइवेट की डेट शीट आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट शीट के बारे में कि किस तरीके से आप जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम डेट शीट में कब हैं, मेन के एग्ज़ाम कब हैं, एक्स के कब हैं, बैक के कब हैं। तो इस तरीके से जानेंगे कि डेट शीट में एग्ज़ाम कब कब हैं। साथ ही जानेंगे कि डेट शीट में जो कुछ समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डेट शीट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहें वीडियो मेरे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फाइनली दोस्तों, कल 21 तारीख में विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डेट शीट पोस्ट की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये डेट शीट है किसके लिए। तो ये उन सभी बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर प्राइवेट और एमए, एमकॉम प्राइवेट के स्टूडेंट्स की है जो एनुअल सिस्टम में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डेट शीट एनईपी या सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की नहीं है। केवल वार्षिक परीक्षा जिनकी होनी है उनके ये डेट शीट है। मुख्य रूप से बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के मेन पेपर, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के एक्स, बैक या डिवीजन इम्प्रूवमेंट, और एम ए, एम कॉम के प्राइवेट के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने हैं वो इस डेट शीट में दिए हुए हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि ये डेट शीट एनईपी वाले स्टूडेंट्स की नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। केवल ईयरली सिस्टम में जिनके एग्ज़ाम होने हैं उन्हीं की ये डेट शीट है। चलिए पढ़ते हैं डेट शीट के पहले पेज पर और देखते हैं कि कब से एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये पहला पेज है डेट शीट का, आप देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर डेट एंड डे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लास लिखी हुई है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर शिफ्ट लिखी हुई है, 3 शिफ्टों में पेपर होना है, कोर्स, पेपर कोड। अब बेहद ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 15 मार्च 2023 से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आपको क्या देखना है, ये 2 कॉलम देखनी है और ये शिफ्ट देखनी है। 3 शिफ्ट में पेपर हैं। सुबह 7 से 10 बजे पहली शिफ्ट का पेपर है, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक दूसरी शिफ्ट है, और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तीसरी शिफ्ट है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ज़्यादातर एग्ज़ाम्स 3 घंटे के होते हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम जो आपको 3 घंटे का ही लिखा मिलेगा। फाइनल में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम आपको 3 घंटे ही लिखा मिलेगा। पेपर बेशक 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, ऊपर टाइम जो स्टैंडर्ड ही लिखा होता है। इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट ईयर का पेपर कब है, सेकेंड ईयर का पेपर कब है, थर्ड ईयर का पेपर कब है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लासेस लिखी हुई हैं इस तरीके से, और ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं भी कुछ इस तरीके से आपको लिखा नहीं मिलेगा। केवल कोड से आपको जानना होगा कि आपका पेपर कब है। मेनली जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर के पहली शिफ्ट में होते हैं, सेकेंड ईयर के दूसरी शिफ्ट में होते हैं, और थर्ड ईयर के तीसरी शिफ्ट में होते हैं। लेकिन ये पक्का नहीं है, ये केवल जो मेन मेन आपके सब्जेक्ट कोड है उन्हीं के लिए होता है। जो फाउंडेशन या बाकी कोर्सेज आ जाते हैं उनके पेपर तीनों शिफ्ट में आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान से अपने कोड नोट कर लें। एक जो बीएससी के बारे में कन्फ्यूज़न रहता है वो मैं आपको बता दूं। बीएससी देखिए दोस्तों, 2 तरीके से लिखा मिलेगा। एक सिंपल बीएससी यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, एक लिखा मिलेगा बीएससी PEHEN स्पोर्ट्स। तो इनमें फ़र्क क्या है? ये वाली जो बीएससी है दोस्तों, ये है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। एक जो सिंपल आपको बीएससी लिखा मिलेगा वो बीएससी होगी बीएससी पीसीएम वाली या बीएससी बायो वाली। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, जो भी बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कोड्स की। तो इस तरीके से आपको कोड्स लिखे मिलेंगे। देखिए 101 फर्स्ट ईयर का कोड है, 201 सेकेंड ईयर का कोड है, 301 थर्ड ईयर का कोड है। तो इस तरीके से आप अपने कोडों का मिलान करके देख लीजिएगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पर बीएससी था, अब ये एमए आ गया है फर्स्ट ईयर, तो एमए का जो पेपर है वो थर्ड शिफ्ट में दिया हुआ है, क्योंकि कोड देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज मत होइएगा कि शिफ्ट में कहीं भी आपका पेपर मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर है तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर हो, आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर हो सकता है। तो शिफ्ट से कन्फ्यूज मत होइएगा। अब दोस्तों बात आती है बैक का पेपर कब है, एक्स का पेपर कब है, और मेन पेपर कब है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बता देता हूँ आपको। आपको केवल कोड पर नज़र डालनी है। अगर यहाँ कोड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केवल पेपर का कोड लिखा हुआ है, तो यही पेपर रेगुलर का भी है, यही पेपर प्राइवेट का भी है, यही पेपर मेन है, यही पेपर एक्स का भी है, यही पेपर बैक का भी है। तो केवल आपको कोड देखना है। अगर कोड पर क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से लिखा हुआ है कि रेगुलर लिखा है या प्राइवेट लिखा है या एक्स बैक लिखा है,
तो वो अलग अलग होगा। अगर यहाँ पर पेपर कोड के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पेपर वो सभी का ये वाला ही होना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात करते हैं, कुछ कोड होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे 008 हुआ, वो फर्स्ट ईयर का कोड होता है मेन रूप से, लेकिन सेकेंड ईयर में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उस पर भी भर देते हैं, थर्ड ईयर में जो उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं उसमें भी भर देते हैं। इस तरीके से 009 हुआ, 010 हुआ, 010 सेकेंड ईयर का कोड है। तो अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये पेपर आपको कब देना है। तो केवल आपको कोड देखना है कि कोड कौन सी शिफ्ट में लिखा हुआ है। बेशक आप थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन अगर वो कोड यहाँ पर दिया हुआ है तो वो पेपर इसी शिफ्ट में होना है, ये नहीं है कि आपका थर्ड शिफ्ट में जाकर होगा। तो आपको केवल कोड पर ध्यान देना है। मान लीजिए 009 का पेपर आपने थर्ड ईयर में भी भरा हुआ है, तो यहाँ पर ही आपका फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर होना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो ये 0010 है, 010 का जो कोड है, ये बच्चे थर्ड ईयर में भर देते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर का कोड है, सेकेंड ईयर में कई बार नहीं क्लियर कर पाते तो थर्ड ईयर में भर देते हैं। तो अब ये जो पेपर होगा ये सेकेंड ईयर का भी होगा और थर्ड ईयर का भी साथ में होगा, अगर आपने भरा हुआ है तो, मतलब आपका क्लियर नहीं है तो इस तरीके से शिफ्ट से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। बेहद ध्यान से अपने कोड नोट करिएगा, डेट और टाइम। अब दोस्तों बात करेंगे कि डेट शीट में कुछ कमियां हैं, अभी काफ़ी कुछ कमियां इसमें पाई गई हैं जब हमने ध्यान से देखा डेट शीट को। जैसे मैं बात करूं 15 अप्रैल की, वो तो 15 अप्रैल में दोस्तों बीए बीएससी का ये मैथ्स का पेपर है, लेकिन इसी दिन और इसी टाइम में बीएससी फिजिक्स का भी पेपर दिया हुआ है, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी पेपर दिया हुआ है। चलो बॉटनी का अलग हो सकता है, मान सकते हैं कि बायो और पीसीएम के बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स का पेपर एक दिन में एक साथ नहीं हो सकता। इसी तरीके के काफ़ी सारी कमी डेट शीट में दी हुई हैं, तो ये डेट शीट जल्दी ही रिवाइज होकर के आएगी। कुछ और छोटी मोटी कमियां इसमें हैं, अगर आपको नज़र आ रही हैं तो बेहद ध्यान से उसको देखिएगा। कुछ कुछ कमियां इस डेट शीट में आपको मिलने वाली हैं, लेकिन दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, ये डेट शीट चेंज होकर आएगी, कुछ ना कुछ इसमें रिवीजन होकर आएगा। लेकिन ये मान के चलिएगा कि विश्वविद्यालय ने एक डेट दे दी है, 15 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो इसी तरीके से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइएगा। अगर आपको ये डेट शीट डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपकी समस्या रह गई हो इस डेट शीट के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।